भारत फ्रांस ने किया खेल, इंडो पैसिफिक पर बड़ा समझौता, 3 देश आए चीन के खिलाफ, अब महासागर में होगा चीन का खात्मा। फ्रांस संग भारत ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध अब काफी मजबूत हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच में काफी उच्च स्तर की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बन चुकी है। ऐसे में फ्रांस ने भारत के साथ अपने रिश्तों को नए आयाम पर ले जाने के लिए अपने विदेश मंत्री को 3 दिवसीय भारतीय दौरे के लिए भेजा है, जिसके दौरान भारत और फ्रांस के बीच में कई अलग मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और इसलिए अब काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत और फ्रांस ने इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करने का फैसला किया है, जिसके तहत दोनों देश इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के तहत काम करेंगे। वहीं इस ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क में एक और देश शामिल होगा। ये अभी तय नहीं किया गया है कि वो देश ऑस्ट्रेलिया होगा या कोई और देश, लेकिन यहां ज्यादातर संभावना लग रही है कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों ही देश एक दूसरे के प्राकृतिक मित्र हैं। साथ ही चीन इन तीनों देशों का एक समान दुश्मन है। भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और अपनी इसी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना भारत के 3 दिवसीय दौरे के लिए आई थी। भारत और फ्रांस ने एक दूसरे के साथ अपने व्यापार और द्विपक्षीय संबंध को बढ़ाने के लिए बातचीत तो की ही, साथ ही कई अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जैसे कि खाद्य पदार्थ के संकट के ऊपर। दरअसल दोस्तों, रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ का एक काफी बड़ा संकट पैदा हो गया। अभी इसी से निपटना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसा करने के लिए भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और ज्यादा बढ़ाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना के होने पर हालात को संभाला जा सके। अगर भारत और फ्रांस अपने ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के तहत ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को काफी ज्यादा मजबूत कर देगा, क्योंकि ये तीनों ही देश एक दूसरे के प्राकृतिक साथी हैं। वहीं इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में सुरक्षा और आजादी को बढ़ावा देने के लिए इन सभी देशों का एक साथ आना काफी ज्यादा जरूरी है। जहां एक तरफ भारतीय नौसेना काफी ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली है, लेकिन फ्रांस की नौसेना को हिंद महासागर में सही ढंग से ऑपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं भारत की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की नौसेना अब भी कुछ खास शक्तिशाली नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को भी भारत और फ्रांस जैसे देशों की साथ की जरूरत है, जिनके पास एक मजबूत सेना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को इनसे अपनी सैन्य साझेदारी बढ़ाने की जरूरत है और ऐसा संभव करने के लिए भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया एक साथ इस इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के तहत काम कर सकते हैं। विश्व का 80% व्यापार इंडो पैसिफिक क्षेत्र से होकर गुजरता है। वहीं इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ये समुद्री क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पर चीन का प्रभाव भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। साथ ही चीन के प्रभाव को हिंद महासागर में कम करने के लिए अमेरिका भी भारत के साथ है। वहीं बहुराष्ट्रीय साझेदारी का विस्तार करने से इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और आजाद रखा जा सकता है, जिससे कि किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक तरफा प्रभाव न हो और सारे देश बिल्कुल बराबरी के साथ और सही तरीके से व्यापार कर सकें। साथ ही समुद्री मार्गों का सुरक्षित ढंग से फायदा उठा सकें। ऐसा करने के लिए हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है और इसी क्षेत्र में भारत और फ्रांस अपनी अंतर्राष्ट्रीय और सैन्य साझेदारी का विस्तार करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि फ्रांस यूरोपीय संघ का एक प्रमुख सदस्य है। हमने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स पर भारत यूरोपीय संघ बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। हम इस संबंध में पहले दौर की बातचीत शुरू करने का स्वागत करते हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने कहा कि इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल विकास सहयोग की स्थापना की दिशा में काम करने के लिए सहमति बनी हुई है। इसे खास तौर से इंटरनेशनल सोलार अलायंस के अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस ने अब 3 देशों में प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो भूटान, पापुआ न्यू गिनी और सेनेगल में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कैथरीन कोलोना ने बताया कि ऐसा वो इसलिए चाहती थी क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच गहरी दोस्ती पिछले 25 सालों से है। इसके अलावा भारत से फ्रांस के रणनीतिक संबंध भी काफी पुराने हैं। इस दोस्ती के कारण दोनों देशों को बहुत ही फायदा मिला है। दोनों देशों की कोशिशें हैं कि पूरे विश्व में शांति और स्थिरता को लाया जाए और उसे बरकरार रखा जाए। इसी बीच फ्रांस की विदेश मंत्री ने भारत और रूस के ऊपर एक काफी बड़ा बयान दे दिया।
जिसने पश्चिमी दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल फ्रांस की विदेश मंत्री, जो कि भारत में 3 दिवसीय दौरे पर थी, उन्होंने ये बात खुलेआम कह दी कि फ्रांस भारत और रूस के संबंधों का सम्मान करता है। साथ ही फ्रांस ये बात समझता है कि भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध है। साथ ही भारत और रूस के आर्थिक और सैन्य संबंध भी काफी ज्यादा मजबूत हैं। इसलिए वो भारत के रूस के साथ संबंधों का सम्मान करता है और उन्हें इससे कोई भी परेशानी नहीं है। दोस्तों, भारत ने अभी तक यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को खरी खोटी नहीं सुनाई। इसके अलावा भारत ने काफी अच्छी बातें कही हैं। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों देशों को एक साथ मिलकर शांति और समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि ज्यादा जान और माल का नुकसान ना हो सके। इसके अलावा भारत ने बेफिजूल के बयान देने की बजाय यूक्रेन के ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी है, ताकि यूक्रेन की आम जनता को मदद की जा सके। जहां एक तरफ भारत रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को एक नए आयाम पर लेकर जा चुका है। भारत ने रूस से काफी भारी मात्रा में तेल खरीदा। हम ये कह सकते हैं कि केवल 1 साल में ही रूस ने भारत का 16% तेल बाजार पर कब्जा कर लिया, जो कि काफी बड़ी बात है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में रूस से तेल भी खरीदा है और दोनों देश कई अलग कूटनीतिक मुद्दों पर भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ रूस और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को देखकर अमेरिका और कई पश्चिमी देश लगातार भारत की बुराई कर रहे हैं और भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं, वहीं फ्रांस एक सच्चा मित्र मुल्क होने का सबूत देते हुए भारत के साथ खड़ा हुआ है और ये भारत और फ्रांस की दोस्ती को दिखाता है। दोस्तों, आपका भारत और फ्रांस के इंडो पैसिफिक को लेकर लिए गए फैसले और फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबर भारत के दौरे पर आई फ्रांस की विदेश मंत्री की, जिन्होंने इंडो पैसिफिक में भारत के साथ मिलकर कई नए मुद्दों पर अपनी सहमति जताई। इसके साथ ही अब ऑस्ट्रेलिया के ट्राइलेटरल ग्रुप में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।